नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत ने हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में खुद को स्थापित किया है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। यह उपलब्धि न केवल भारत की सैन्य शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति की मांग को लेकर चर्चा अब चरम पर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को एक स्पष्ट संदेश दिया है, या तो भारत को अभी स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति दी जाए, या फिर संयुक्त राष्ट्र को विश्व के लिए अप्रासंगिक होने का जोखिम उठाना होगा। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि भारत इस स्थिति तक कैसे पहुंचा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और वीटो शक्ति भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचे। 2025 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना वाला देश है। इस उपलब्धि के पीछे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की अथक मेहनत, आधुनिक तकनीक का उपयोग और रणनीतिक योजना है। भारतीय वायुसेना अब अत्याधुनिक युद्धक विमानों, ड्रोनों और मिसाइल तकनीक से लैस है। राफाल, सुखोई और स्वदेशी तेजस जैसे युद्धक विमानों ने भारत की वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से विश्व भर में चर्चा शुरू हो गई है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है, जो निस्संदेह भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है। एक ओर भारत ने वायु शक्ति में तीसरा स्थान हासिल किया है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति की मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति है, यानी वे किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। लेकिन भारत, जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना वाला देश है, उसके पास यह शक्ति नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र 2025 की वास्तविकताओं के साथ तालमेल नहीं बिठाता और सुधार नहीं करता तो यह अप्रासंगिक हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब की विश्व स्थिति और अब की विश्व स्थिति पूरी तरह अलग है। इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार अब समय की मांग है। वीटो शक्ति क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? वीटो शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा कोई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। मान लीजिए कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ आता है। अगर भारत के पास वीटो शक्ति नहीं है तो वह उस प्रस्ताव को रोक नहीं सकता, भले ही वह भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। वर्तमान में केवल 5 देशों के पास यह शक्ति है और यह उन्हें विश्व राजनीति में एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति प्रदान करती है। भारत के लिए वीटो शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत अब विश्व की एक प्रमुख शक्ति है। यह न केवल सैन्य शक्ति के मामले में, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी है। भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक प्रभाव अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति के बिना विश्व के महत्वपूर्ण निर्णय अधूरे रह जाते हैं। भारत की इस मांग के समर्थन में कई देश पहले ही सामने आ चुके हैं। विशेष रूप से ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दोहराया है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत, जर्मनी और जापान की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जताया है। हालांकि चीन का समर्थन कुछ शर्तों के साथ है, क्योंकि वे जापान की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। एस जयशंकर ने अपने हालिया बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र भारत को स्थायी सदस्यता नहीं देता तो यह विश्व के सामने अपनी स्वीकार्यता खो देगा। उन्होंने कहा,
1945 का विश्व अब नहीं रहा। 2025 का विश्व पूरी तरह अलग है। संयुक्त राष्ट्र को इस वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र अब सुधार नहीं करता तो वैश्विक संकट और संघर्ष बढ़ सकते हैं। भारत की यह उपलब्धि और संयुक्त राष्ट्र में उसकी मांग हम सभी के लिए गर्व का विषय है। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि विश्व की एक प्रमुख शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति न केवल भारत के लिए बल्कि विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह मांग जायज है? क्या संयुक्त राष्ट्र को अब सुधार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।